अभी सुबह के बज रहे हैं 8। और हम उठ के तैयार श्यार होके हम कहीं जा रहे हैं। मुजीफा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे स्लीपर। किधर उतरती है? उस साइड देखना। अरे भाईजान, अब तो तैयार हो गए। वही रखा होगा, देखो। और कहाँ का रैपर में होगा, अंदर व्हाइट रैपर में। यहाँ नहीं, वॉशरूम अंदर में। हाँ, ये वो बोल रहे थे भाई, कह रहे थे जो दूध पत्री ही चले या फिर वहीं चले जहाँ कह रहे हो। 8:15 ही तो हो रहे हैं अभी। क्या हुआ मुझे कोलगेट का? अच्छा। ब्रश तो चलिए सोनमर्ग। यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे दूध पत्री जाने के लिए, और हम ऑलरेडी 20 मिनट लेट थे। ड्राइवर का कॉल आए जा रहा था, फिर भी मैं तो अपना पूरा मेकअप करके जाऊँगी। जस्ट इग्नोर द खलारा। इतना हमने रूम मैसी कर रखा था भाई, पूछो मत, क्योंकि हम तैयार हो रहे थे और हमें फटाफट से रेडी होना था। मेरे से ज़्यादा तो मुजीफा ने गंदा कर रखा था पूरा रूम। इसको तो कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। सारा लगेज खोल खोल के ड्रेसेस चेंज करके देख रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है भाई, क्या ही बताना। इतना फैला हुआ है रूम। लो लो लो। यहाँ पर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने बुफे में। जा रहे हैं बाय बाय। यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट कर दिया था हमने, क्योंकि हम जा रहे थे दूध पत्री। देख रहे हो जा हम कितने खुशी खुशी रहे, बट हमें क्या पता आते वक्त क्या होने वाला है हमारे साथ। मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही थी कि हमें लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाए, क्योंकि मौसम बिल्कुल स्नोफॉल जैसा था। और क्या हुआ, ऊपर वाले ने सुन ली मेरी, और सच में जैसे ही हम दूध पत्री पहुँचे हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे क्या मुजीफा और सबको भी नहीं यकीन हो रहा था ये स्नो फ्लेक्स हैं। बाद में सबको यकीन हो गया जब हमारी गाड़ी फंस गई आधे रास्ते में। बाप रे, मैं तो बता भी नहीं सकती क्या हाल हुआ था हमारा। आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के हम नीचे उतरे थे। यहाँ पर ये लोग बैठ रहे हैं, मेरे बिना ही मुजीफा ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उसको गाली दे के खुलवा रही हूँ, क्योंकि खोलती नहीं है ये। अभी मेरा बैग रख रही है, पता नहीं क्या ही रखा था मैंने इस बैग में, खुदा ही जाने। और वो हमारी भाभी है। ये हमारा होटल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यार वहाँ का एरिया, वहाँ का घर इतना अट्रैक्टिव था ना कि मैं क्या बताऊँ। वॉइस ओवर तो मैं घर आके दे रही हूँ, अभी भी मुझे याद आ रहा है वहाँ का पूरा सब कुछ। यहाँ पे पता नहीं किस बात पे ये लोग हंस रहे थे, मेरे पे हंस रहे होंगे। यहाँ हम बैठ गए गाड़ी में, कुछ रील बना रहे थे मैं और मुजीफा। मुजीफा मेरी वहाँ की
रील पार्टनर थी। ये कुछ रास्ते का व्यू मैंने शूट कर लिया था। ज़्यादा शूट मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं भूल जा रही थी कि भाई मुझे व्लॉगिंग करनी है। वैसे ये व्लॉगिंग जो है ना वो मैंने खुद के लिए करी है, किसी के लिए करी नहीं है, व्यूज़ के लिए या फिर ऐसा कुछ। मैंने अपने लिए करी है कि इन फ्यूचर मैं देखूँगी कि हाँ मैं कश्मीर घूम के आई हूँ। ये हमारे ड्राइवर हैं जिन्होंने हमें पूरा घुमाया। कुछ और व्यूज़ हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगे तो मैंने कैप्चर कर लिया। ये वहाँ के घर हैं, स्कूल हैं, सब बहुत ही अच्छा रास्ता था हमारा, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था। मुझे तो एक जगह वॉमिटिंग भी हो गई थी क्योंकि मोशन सिकनेस होता है मुझे, और वो ऐसे पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है। वॉमिटिंग हो गई थी मुझे। हम चल दिए अपने रास्ते पे। गाना तो मुझे आता नहीं है तो मैं आपके लिए ना यहाँ पे गाना लगा देती हूँ। यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखना शुरू हो गई थी तो रास्ते में एक जगह हम रुक के हमने एक छोटी सी रील शूट करी जो मैंने इसी ब्लॉग में ऐड कर दी, क्योंकि व्लॉगिंग तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। तो रील शूट कर ली मैंने, वही ऐड कर दिया। ये मुजीफा है और यहाँ पे हमने पोनी करी थी जिसको खच्चर भी कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर था और ट्रैकिंग थी। ट्रैकिंग मेरे से होती नहीं है तो हमने यहाँ पे पोनी राइड करी और मैंने सबसे अच्छा घोड़ा देखा। उनकी वीडियो ले लूं। वीडियो वहाँ से उठाएंगे ना, घोड़े पर चल सबको उठाएंगे। लाइव स्नोफॉल भाई, सच में कश्मीर जन्नत है भाई, जन्नत है नो डाउट। ये वहाँ खड़ा है स्नोफॉल। कैप्चर नहीं हो रहा ना स्नोफॉल, इसीलिए तो बोलते हैं कैमरा सही रहता है। आ तो रही है स्नोफॉल। हाथ चश्मा लगा लो यार, मुजीफा चश्मा लगा लो। चश्मा देखो इधर पानी आ रहा है। ओए बर्फ अंदर जा रही है यार। फोन रखने के लिए नहीं आई। यहाँ पे मैं मुजीफा के साथ रील शूट करवा रही थी। उनको मैंने बोला थोड़ा व्लॉग टाइप में बनाओ ताकि मेरा व्लॉग में भी आ जाए और रील में भी आ जाए, बट उन्होंने ऐसे किया नहीं। खच्चर वाले से बोला था मैंने। मुजीफा यहाँ पे थोड़ा डर रही थी, मैं नहीं डर रही थी, लेकिन गिरी मैं ही थी। आगे दिखेगा व्लॉग में। इस पॉइंट पर ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो तेज़ होता जा रहा था। हाथ पूरे मेरे फ्रीज़ हो रहे थे, सभी के हो रहे थे, जम रहे थे हाथ, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। फैशन कैसी की तैसी हो गई थी। टॉकिंग कर स्नोफॉल आ रहा है।
यहाँ पर बर्फ़ से खेल खेल के हाथ पूरे जम चुके थे, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये हमारे लिए आग जलाई, उससे हम हाथ सेक रहे थे। यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, कुछ रील शूट कर रही थी मैं अपने लिए इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, जो यहाँ पे है। क्योंकि खेल खेल के हाथ तो जम चुके थे पूरी तरीके से। मुजीफ़ा ने अपना ये निकाल दिया था, तो मैं उसको बोल रही थी लगाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी तो मैं नहीं चाहती थी कि वो बीमार पड़े। तो एक बड़ी बहन होने के नाते मैं उसको समझा रही थी, डांटे रही थी। ये पता नहीं किसने शूट कर लिया यार, इसमें डोरेमोन जैसे चल रही हूँ मैं। और ये कुछ और यहाँ पे मैं अपना शूट करवा रही थी कश्मीरी ड्रेस में, जो वहाँ का उनका ट्रेडिशनल होता है, उसमें मैं अपना शूट करवा रही थी। ये भैया मेरा शूट कर रहे थे, मैंने उसका व्लॉग बनाया है। इस जगह पे मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि पूछो मत। जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर में पूरा वाइट हो गया था, लाइक स्विट्ज़रलैंड हो गया था पूरा। आप देखिए भर चुका है बर्फ़ से। और यहाँ थोड़ी देर बाद ना यहाँ से लोगों को निकालने लग गए थे कि अब आप यहाँ से जाइए वरना रास्ता बंद हो जाएगा स्नोफॉल की वजह से। तो मेरा ये लास्ट शूट चल रहा था, मतलब और भी शूट मुझे करवाने थे बट मेरा हो नहीं पाया था क्योंकि स्नोफॉल हैवी हो रही थी, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो रोड ब्लॉक ना हो जाए तो लोगों को हटा रहे थे, बट मैं तो हूँ ज़िद्दी। मैंने कहा मैं तो अपना शूट करवा के जाऊँगी। खैर मैंने अपने जैसे तैसे अपना शूट कंप्लीट करवाया और वहाँ से हम निकल पड़े। कुछ हाथ वाथ सेका, मैगी शैगी खाई और हम वहाँ से निकल चुके। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। सर्द मौसम है, गर्म आलम है, दिल में तूफान है, बेकरारी है, क्या खुमारी है, कितने अरमान है। मेरी जान कह रही है मुझ पे जान सार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये है मेरा कश्मीरी अटायर, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे एक चीज़ तो मेरा फिक्स होता है, मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो मैं वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस ज़रूर वेयर करती हूँ। और ये है कश्मीरी ड्रेस जो वहाँ रेंट पे मिलता है फ़ोटो वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने भी ट्राई करा, क्योंकि मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ, जहाँ भी मैं घूमने जाती हूँ मेरा फिक्स है। तो मैंने और मुजीफ़ा ने दोनों ट्राई करा था ये ड्रेस, जो कि मुझे तो लगता है कि दोनों पे सूट कर रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम पी रहे थे कावा शूट फाइनल होने के बाद। जब हम आए थे तो ये प्लेन था और अभी ये हाल है, 3-3 इंचेस बर्फ पड़ गई है। अपना ही तो बोला चैन होती तुम्हारी भी रुकी होती चैन सबकी इस जगह पर हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये स्नोफॉल कितनी डेंजरस होने वाली है हमारे लिए। हेलो हेलो क्या हुआ?
पीछे पीछे आओ, उस साइड चले जाओ। ये हमारी मोहतरमा है ये हाफ है। और ये शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, आवाज भी नहीं निकल रही साली यार। ठीक है, हाउ इज यू फीलिंग नाउ? ठंड बहुत लग रही है। यहाँ पर हम निकल चुके हैं पैदल जाने के लिए नीचे, दूध पत्री से नीचे जाने के लिए, जहाँ हम सबकी गाड़ियाँ खड़ी थी। ऊपर से 9 किलोमीटर नीचे उतर के जाना था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रील बना रहे थे, क्योंकि हमें 9 किलोमीटर पैदल जाना, जो कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमें लगा थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा, और ये इतनी स्लिप कर रही थी बर्फ़ की पूछो मत। यहाँ पे मैं ठंडी पड़ चुकी थी पूरी तरीके से, और यहाँ मैं डोरेमोन की तरह बिना अगल बगल देखे ऐसे चल रही थी। अब तो मुझे देख के भी ऐसी आ रही है। और ये रहा पूरा ऐसा भयानक सा रास्ता जहाँ से हम जा रहे थे, और ये कुछ रास्ते का व्यू आप देखो। बीच बीच में गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के पैदल पैदल जा रहे थे, क्योंकि गाड़ियों के चक्के जाम हो चुके थे और चेन नहीं था। सिर्फ चेन वाली गाड़ियाँ ही जा पा रही थी, वो भी नहीं जा पा रही थी, वो भी बीच में अटक ही जा रही थी। और ये देखिए पूरी मैं ना लाल हो चुकी हूँ, खून पूरे जम चुके हैं। बर्फ़ बर्फ़ क्या ही बना बर्फ़। कुछ इस तरीके का नज़ारा था हमारे आंखों के सामने, जो देख करके बहुत डर लग रहा था। और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल थोड़ी सी बची थी खाई में जाने से। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए, अदरवाइज़ हमारी भी सेम कंडीशन होनी थी। और ये रहा पूरा रास्ते का व्यू। रात के बज गए थे 2 बज गए थे। हम 3:30 बजे निकले थे और हमें होटल पहुँचते पहुँचते 2 बज गए थे। हम पहुँच गए थे अपने होटल। आगे का मैंने कुछ शूट नहीं करा, वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा।